हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विथिक वर्स। मैं मयंक सारस्वत। आज बीओसीएल की सेकंड वीडियो स्टार्ट करूंगा, है ना। तो इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? मेरिट्स ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट, डिमेरिट्स, सर्कमस्टांसेस जो किसी भी प्रेसिडेंट की बाइंडिंग वैल्यू को इफेक्ट करते हैं। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट्स के टाइप्स पढ़ेंगे और काफी सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो रेडी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरिट्स ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट। सबसे पहले तो प्रेसिडेंट हमने पहली वीडियो में पढ़ा था। क्या होता है प्रेसिडेंट? भाई, जो भी तुम्हारा प्रीवियस केस है उसका जो जजमेंट है वो बाइंडिंग वैल्यू, बाइंडिंग अथॉरिटी रखता है। और वही सिमिलर सर्कमस्टांसेस के केस में, सिमिलर फैक्चुअल सर्कमस्टांसेस के केस में वही आगे जाके जजमेंट होना चाहिए। मतलब रेशियो डेसिडेंडी जो है वो फॉलो होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये सर्टेनिटी लाएगा, कंटिन्यूटी लाएगा, प्रेडिक्टेबिलिटी लाएगा। कैसे? जब आपका जो है जजमेंट फाइनल हो चुका है कि अगर ये सर्कमस्टांसेस आएंगे तो जजमेंट क्या होगा? सेम होगा, है ना। सिमिलर सर्कमस्टांसेस होंगे, फैक्चुअल, प्रैक्टिकल, तो वो प्रेडिक्टेबिलिटी ऑब्वियसली लाएगा। ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट क्लियर। आगे बढ़ते हैं कि भाई जो भी प्रेसिडेंट है ये एज अ सोर्स ऑफ लॉ काम करता है। इसका मतलब है कि जो भी लॉ बनेगा वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे बनेगा, फैक्चुअल प्रॉब्लम पे बनेगा। जो प्रैक्टिकल आपके केस आते हैं उन पे बेस्ड होगा कंप्लीटली। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर्टेन एंड इजी टू अंडरस्टैंड लॉ बाय कोर्ट। अब भाई देखो, जब हायर जुडिशरी ऑर्डर दे रही है तो सर्टेन हो गया वो, है ना, आगे जाके फॉलो होना ही है। और इजी टू अंडरस्टैंड लॉ बाय कोर्ट, क्योंकि देखो, जब किसी भी जजमेंट को आप देते हैं तो दो चीजें होती हैं, रेशियो डिसिडेंडी और ऑबिटर डिक्टा। ऑबिटर डिक्टा क्या होता है? जो भी ओपिनियन है, जो भी आपका एक्सप्लेनेशन है, वो किस में आता है? ऑबिटर डिक्टा में। तो वो जो भी बेस लिखा जाएगा वहां पे, जो भी रीजन दिया जाएगा, लीगल प्रिंसिपल, रेशियो डिसिडेंडी, वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा बाय द कोर्ट, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? सेव टाइम ऑफ जुडिशरी। ये हमें पता है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं, हायर कोर्ट्स के जो ऑर्डर्स हैं उनको प्रेसिडेंट है, बाइंडिंग वैल्यू होती है। तो भाई वो वही फॉलो करने वाले हैं, लोअर कोर्ट्स अगेंस्ट जा नहीं सकते। तो ये जुडिशरी का टाइम भी बचाता है। सो फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। इसका मतलब क्या है? ये क्या कहता है फिफ्थ पॉइंट हमारा? इट शोज रेस्पेक्ट टू वंस एंसेस्टर्स ओपिनियन। इसका मतलब है एंसेस्टर्स से आप क्या रेफर करते हैं? जो हमारे लॉ मेकर्स थे, लॉ फ्रेमर्स थे, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, है ना। तो ये उनके ओपिनियंस को, उनके आइडियाज को रेस्पेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीसिडेंट। ठीक है। अब कई जूरिस्ट क्या मानते हैं कि भाई जो भी हमारे फ्रेमर्स थे, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे, अब उनका कोई ना कोई पर्सपेक्टिव रहा होगा, तभी उन्होंने ये अप्लाई किया, मतलब ये लॉ बनाया, है ना। तो ये उसको रेस्पेक्ट करता है, हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनके ओपिनियन को। आगे बढ़ते हैं। सो सिक्स पॉइंट क्या है? यूजफुल गाइडलाइंस फॉर जजेस एंड एडवोकेट्स। अब ये तो देखो ऑब्वियस सी बात है, जब आप प्रेसिडेंट करो बनाओगे तो वो जजेस और एडवोकेट के लिए एज अ गाइडलाइन काम करेगा कि भाई उनको इस चीज को फॉलो करना है। जजेस को ऑब्वियसली फॉलो करना पड़ेगा और एडवोकेट्स को भी ऑन द एंड, एट द एंड फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। सेवन पॉइंट पे आते हैं। ये क्या कहता है? प्रेसिडेंट ब्रिंग डेवलपमेंट टू लॉ। अब लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था टू जजेस मेक लॉ। इस हेडिंग के नीचे क्या था भाई? जजेस जो हैं वो लॉ किस तरीके से बनाते हैं। चार पॉइंट थे। इंटरप्रिटेशन, है ना। सेकंड था प्रेसिडेंट। थर्ड था डेवलपमेंट ऑफ लॉ, नए एरियाज जो होते हैं। और फोर्थ क्या था? फोर्थ था डिस्टिंग्विशिंग एंड ओवर रूलिंग। तो जो फोर्थ पॉइंट है उसमें ओवर रूलिंग वाला पार्ट आप देखेंगे, तो ओवर रूलिंग का मतलब है कि आप किसी भी प्रीवियस प्रेसिडेंट को वेग मानते हैं, फिर जैसे ही वो उसकी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। ठीक है। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट्स जो है डेवलपमेंट टू लॉ इंट्रोड्यूस करते हैं हमें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एट पॉइंट, प्रेसिडेंट्स गाइड जजेस कॉन्सिक्वेंटली दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम कमिटिंग एरर्स। इसका मतलब क्या है? जो लोअर जुडिशरी है वो, ताकि कोई एरर कमिट ना कर दे, कोई गलती ना कर दे किसी भी जजमेंट में, इसके लिए डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट बहुत हेल्पफुल होता है ना। तो आगे बढ़ते हैं। एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी, डिसीजंस वंस मेड ऑन प्रिंसिपल शुड नॉट बी डिपार्टेड फ्रॉम इन ऑर्डिनरी। इसका मतलब क्या है? चलिए देखते हैं। तो जो भी प्रिंसिपल हमारी सेट है, जो भी प्रिंसिपल हमारी सेट हो चुकी हैं, मान लीजिए बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके लिए कौन सा केस आया था? केशवानंद भारती। एट द एंड वही केस था,
तो उसकी जो भी प्रिंसिपल्स हैं, उसकी जो भी पॉलिसीज हैं, उसके जो भी डिसीजंस हैं, उनसे हमें बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, वो केस बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। तो उनसे हमें डिपार्ट नहीं होना है, उनसे हमें अलग नहीं होना है, उस प्रिंसिपल से हमें अलग नहीं होना है जब भी बेसिक स्ट्रक्चर की बात होगी। तो ये पॉइंट यही दिखाता है ना। तो चलिए लास्ट पॉइंट पे क्या है। As a matter of great convenience, it is necessary that a question once decided should not be settled and should not be subject to re-argument in every case. अब देखिए, ये भी, ये आपका पॉइंट दिखाता है क्या कि भाई जुडिशरी का टाइम बचेगा, है ना। आप बार बार री आर्ग्यूमेंट कर नहीं सकते, उसी चीज को आप बार बार सुन नहीं सकते, इसीलिए हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट हेल्पफुल है इस चीज में, इसीलिए इसका ये मेरिट माना जाता है कि भाई जो कन्वीनियंस है वो इनकन्वीनियंस में बदल ना जाए। हर बार री आर्ग्यूमेंट करने पे किसी भी केस को आप दोबारा आर्ग्यूमेंट सुनेंगे रेगुलर, तो टाइम वेस्ट होगा जुडिशरी का, एंड टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट फॉर जुडिशरी। सो आगे बढ़ते हैं डिमेरिट्स ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ पे चार ही डिमेरिट्स हैं, है ना। सबसे पहला क्या कहता है कि देखिए, केस जो है वो बहुत ज्यादा है, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो केसेस भी बहुत ज्यादा है, लीगल मैटर्स बहुत ज्यादा है। तो जब केस बहुत ज्यादा होंगे तो हर हर केस को हम ध्यान नहीं दे सकते, जुडिशरी हर केस पे ध्यान नहीं दे सकती, तो इसलिए ओवरलुकिंग की प्रॉब्लम आने लग जाती है। आप हर केस को ध्यान से नहीं देख सकते, है ना। बहुत सारे केस हैं, तो पॉसिबिलिटी होती है कि जो अथॉरिटीज हैं वो किसी भी केस को या फिर किसी भी लॉ को जो प्रेसिडेंट था उसको ओवरलुक ना कर दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भाई जो भी सुप्रीम कोर्ट है, सुपीरियर कोर्ट है, अगर मान लीजिए उसका वो मैटर है, चल रहा है, जैसे ज्ञानवापी पे मैटर चल रहा है, तो उस पे अगर कोई भी जजमेंट अभी तक नहीं आया है, तो भाई ये लोअर कोर्ट के लिए भी बहुत वो होगा, प्रॉब्लमेटिक होगा कि भाई या तो वो डिसीजन दे दे सुप्रीम कोर्ट, तब जाके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट डिसीजन दे, है ना। तो और मान लीजिए कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच है, उसने पहले यही ऑर्डर दिया, और दोबारा 3 जज बेंच सिमिलर केस में, अलग केस है लेकिन सिमिलर फैक्चुअल सर्कमस्टांसेस हैं, उसमें उसने अलग केस दे दिया, उसमें उसने अलग जजमेंट दे दिया, तो ये कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स हो गए। तो इसकी वजह से लोअर जुडिशरी को जो है प्रॉब्लम होगी, है ना, वो डिलेमा में होगा भाई कि भाई क्या ऑर्डर दूं मैं। तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं। भाई थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जो जुडिशरी के जजमेंट्स आते हैं वो कंप्लीटली बेस्ड किस पे होते हैं, लिटिगेशन पे। लिटिगेशन अगर पॉइंट मतलब छोड़ देंगे, वकील जो है वो कोई भी इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट छोड़ देगा, तो जज ओवरलुक कर देगा, नहीं ध्यान देगा, बिकॉज इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ एनी जज टू चेक आउट एवरी प्रेसिडेंट इन द सेम मैटर, है ना। तो जो भी पॉइंट रहेगा भाई उस पर बहस हो ही नहीं पाएगी, उस पर लिटिगेशन का पॉइंट आ ही नहीं पाएगा वो, तो कहीं ना कहीं वो पार्ट रह जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा डिमेरिट है। फोर्थ पे आते हैं कि भाई देखिए, एक बार प्रेसिडेंट आ गया तो आपको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, ये बाउंडिंग है, बाइंडिंग अथॉरिटी है उसकी। तो अगर कोई भी गलत मैटर आता है, गलत जजमेंट आता है, तो वो लोअर जुडिशरी को विदाउट एनी ऑब्जेक्शन वही सिमिलर जजमेंट सिमिलर केसेस में देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा डिमेरिट है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते जब तक हायर जुडिशरी अपना ऑर्डर चेंज नहीं करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सरकमस्टांसेस पे। अब सरकमस्टांसेस दो हैं, दो तरीके के होते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, है ना। इंक्रीजिंग मतलब कि भाई जो भी प्रेसिडेंट है उसकी वैल्यू कैसे बढ़ाई जाएगी, कैसे बढ़ेगी, किस प्रेसिडेंट को बहुत ज्यादा सुपीरियर माना जाएगा, किसे खराब माना जाएगा। अब डिक्रीजिंग में क्या है कि खराब माना जाएगा, भाई जो भी प्रेसिडेंट है उसके साथ ऐसा क्या मतलब सरकमस्टांसेस आ जाए कि वो उसकी बाइंडिंग वैल्यू जो है वो कम हो जाए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, एब्रोगेटेड डिसीजंस। एब्रोगेटेड में आता है कि भाई रिवर्सल और ओवर रूलिंग। एब्रोगेटेड मतलब जो पॉइंट्स, जो केसेस रिवर्सल रिवर्सल हो चुका है उनका या फिर ओवर रूल्ड हैं, तो वो एब्रोगेटेड डिसीजंस में आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, सेम डिसीजन ऑन अपील इज रिवर्स बाय द अपीलेट कोर्ट। ये हम एब्रोगेटेड डिसीजन में बोल चुका हूं मैं कि रिवर्सल और ओवर रूलिंग, है ना। अगर रिवर्सल का मतलब है कि अगर वही अपील होती, मान लीजिए हाई कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर दिया, उसकी अपील हुई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अपोजिट आया हाई कोर्ट के, बिल्कुल वो हो गया रिवर्सल। और ओवर रूलिंग आपको पता ही है, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। ओवर रूलिंग मतलब किसी और केस में
जो लास्ट केस था उसको, उसकी बाइंडिंग वैल्यू खत्म कर देना, उसको फेक मान लेना। ठीक है, आगे आते हैं थर्ड पॉइंट पे, अफर्मेशन एंड रिवर्सल ऑन अ डिफरेंट ग्राउंड। अब ये भी वही पॉइंट है कि भाई अफर्मेशन या फिर मतलब आप सपोर्ट कर रहे हैं जजमेंट को या फिर रिवर्स कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड डिफरेंट है। ग्राउंड मतलब जो लीगल प्रिंसिपल आप अप्लाई कर रहे थे उसका डिफरेंस आ चुका है। ठीक है, तो ये भी बाइंडिंग वैल्यू प्रेसिडेंट की घटा देगा। आगे आते हैं, इग्नोरेंस ऑफ स्टैट्यूट। अब मान लीजिए कोई भी केस चल रहा है, फॉर एग्जांपल ज्ञान वापी है, तो जो भी उससे रिलेटेड लॉज हैं जो लेजिस्लेचर ने बनाए हैं, अगर आप उसको ओवरलुक करते हो, इग्नोर करते हो, तो भाई फिर तो वो बाइंडिंग वैल्यू उसकी कम होगी। ऑब्वियस सी बात है। जब आप लॉ को ही बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे, इग्नोरेंस ऑफ लॉ कर दोगे, भाई उसकी तो बाइंडिंग वैल्यू रह ही नहीं जाएगी बिल्कुल, है ना। अगला पॉइंट देखते हैं, इनकंसिस्टेंसी विद अर्लियर डिसीजन ऑफ हायर कोर्ट। भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर दिया, अगर आप उसको नहीं मान रहे हैं और आप उसके साथ उस डिसीजन के साथ, कोई भी हाई कोर्ट उसको नहीं मान रहा है और उस डिसीजन के अगेंस्ट जाके जजमेंट दे रहा है, तो वो इनकंसिस्टेंट हो गया हायर कोर्ट के ऑर्डर के साथ। ठीक है, तो इसकी भी बाइंडिंग वैल्यू बिल्कुल नलिफाई हो जाएगी। अगला पॉइंट देखते हैं, सिक्स पॉइंट, इनकंसिस्टेंसी विद अर्लियर डिसीजन ऑफ सेम रैंक। इसमें क्या होता है कि भाई देखिए, कोई भी हाई कोर्ट की फुल बेंच जो है जजमेंट देती है, और उसी अगली फुल बेंच जो है किसी और फुल बेंच से अलग जजमेंट आता है, बिल्कुल अगेंस्ट जजमेंट आता है, तो भाई उसकी भी वैल्यू ऑब्वियसली कम होगी, है ना। तो बाइंडिंग वैल्यू इस केस में भी घट जाएगी। अब लास्ट पॉइंट जो है वो कहता है प्रेसिडेंट सब साइलेंटो और नॉट फुली आर्ग्यूड। ये देखिए, ये जब हमने पढ़ा था डीमेरिट में जो पॉइंट था कि भाई लिटिगेशन के ऊपर है, लिटिगेशन में अगर कोई भी पार्ट अगर रह गया तो आप उसको डिमेरिट मानते हैं। वही पॉइंट यहाँ पे आएगा कि अगर कोई भी पार्ट अनएडजुडिकेटेड रह गया या फिर पूरे तरीके से आर्ग्यू नहीं कर पाए एडवोकेट्स, तो भाई प्रेसिडेंट की बाइंडिंग वैल्यू कम हो जाएगी। जब मेन पॉइंट ही डिस्कस नहीं होगा, लीगल प्रिंसिपल ही डिस्कस नहीं होगी, तो फिर वो प्रेसिडेंट की वैल्यू रहेगी क्या, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब आगे आते हैं, सर्कमस्टांसेस इंक्रीजिंग द बाइंडिंग वैल्यू ऑफ प्रेसिडेंट। चार पॉइंट है। सबसे पहला क्या है, द नंबर ऑफ जजेस कंस्टिट्यूटिंग द बेंच एंड देयर एमिनेंस इज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच है, अब उसका ऑर्डर आया, है ना, उसके बाद वो केस रेफर हुआ 5 जज बेंच को या फिर 7 जज बेंच को, जो तीन जज बेंच से बड़ा है। तो भाई अगर वो अगेंस्ट में जाके ऑर्डर देता है या फिर फॉर में देता है या फिर अगेंस्ट में देता है, जो भी देता है, जो बड़ी बेंच होगी उसका जजमेंट ज्यादा मायने रखेगा, है ना। तो ये क्या हो गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया बाइंडिंग वैल्यू ऑफ प्रेसिडेंट को बढ़ाने के लिए। ठीक, अगला पॉइंट है, अ यूनानिमस डिसीजन कैरीज मोर वेट। ऑब्वियसली, यूनानिमस का मतलब क्या है कि आपका जो जजमेंट है वो सभी ने एक कंसेंसस से दिया है, सभी जजेस ने एक कंसेंसस से दिया है। मान लीजिए 9 जज बेंच है और 9 के 9 जजेस ने एक ही पॉइंट को माना कि भाई यही रेशियो डिसीडेंडी होगा, और उन्होंने जजमेंट सेम अप्रूव कर दिया कि भाई यही जजमेंट होना चाहिए इस केस में, तो आप उसकी बाइंडिंग वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि भाई देखिए, अगर कोई भी केस आया, उसका जजमेंट आया और सरकार को लगा कि हमें लेजिस्लेशन पास इसके रिगार्ड में करना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, और उसने किया, लेजिस्लेशन ने कोई भी लॉ पास, है ना, तो वो उसकी अथॉरिटी और बढ़ा देगा, उसकी बाइंडिंग वैल्यू, बाइंडिंग अथॉरिटी और बढ़ जाएगी प्रेसिडेंट की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्रेसिडेंट पे। टाइप्स ऑफ प्रेसिडेंट में दो तरीके के टाइप होते हैं, है ना, बाइंडिंग, जिनको अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट बोला जाता है, या फिर सेकंड क्या है, परसुएसिव प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, बाइंडिंग या फिर अथॉरिटेटिव, सेकंड परसुएसिव। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं बाइंडिंग प्रेसिडेंट पे। बाइंडिंग का मतलब क्या है, बाइंडिंग मतलब अथॉरिटेटिव या फिर मैंडेटरी प्रेसिडेंट, जिनको लोअर कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को फॉलो करना ही है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, मतलब क्या कि भाई जो ऑर्डर्स लोअर कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट को रेगुलर आपको फॉलो करने ही हैं, आप उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, उनको क्या कहेंगे, बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स।
अब देखिए, इसमें भी 3 पॉइंट है जो फॉलो होने ही चाहिए, जो एलिमेंट है इसके। ठीक है, सबसे पहला क्या है कि हायरार्की होनी चाहिए। हायरार्की मतलब कि भाई हायरार्की आपको सपोर्ट करना चाहिए, कि भाई जैसे इंडिया में है, आप आते हैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इस चीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप बाइंडिंग प्रेसिडेंट को मान पाएंगे, तभी आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, बाइंडिंग प्रेसिडेंट अप्लाई करने के लिए आपके पास एक एफिशिएंट सिस्टम होना चाहिए लॉ रिपोर्टिंग के लिए। फॉर एग्जांपल, अभी हमारे पास कौन कौन से सिस्टम्स हैं? फॉर एग्जांपल AIR है ना, SCC है, और काफी सारे हैं। तो ये क्या कहता है कि भाई 3 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हायरार्की आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, आपको मानना पड़ेगा कि हायरार्की है हमारे कोर्ट्स में, और एफिशिएंट जो है लॉ लॉ रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए। अब सेकंड और थर्ड पॉइंट रिलेटेड है। अब दोनों में ऐसा क्या है कि भाई प्रेसिडेंट है, उनमें आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा कि लॉ भी डेवलप करता रहे और लीगल सर्टेनिटी भी रहे। मतलब दोनों पॉइंट आपको बैलेंस करके रखने पड़ेंगे। जैसे क्या होता है कि इसका डिमेरिट क्या था कि भाई लॉ रुक जाएगा बिल्कुल, अगर फोकस मतलब बिल्कुल एक ही जगह पे कर दिया हमने, एक ही मतलब पॉइंट फिक्स हो गया, तो लॉ डेवलप करना ही बंद कर देगा। लेकिन भाई अगर एक पॉइंट फिक्स नहीं हुआ तो सर्टेनिटी नहीं आ पाएगी। तो इन दोनों चीजों में हमें बैलेंस बना के रखना है। इसीलिए इंट्रा कोर्ट हायरार्की इंट्रोड्यूस हुई थी, कि भाई 3 जज बेंच और 7 जज बेंच में 7 जज की बेंच वाला जजमेंट ज्यादा मायने रखेगा, है ना। तो ये बैलेंस बनाने वाली बात हो गई, सेकंड और थर्ड पॉइंट रिलेटेड है। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं भाई, लास्ट क्या क्या लाइन है, बाइंडिंग प्रेसिडेंट रिलाइज ऑन द लीगल प्रिंसिपल ऑफ स्टेरे डिसाइसिस। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, टू स्टैंड बाय व्हाट वाज डिसाइडेड बिफोर, है ना। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि भाई जो भी पहले जजमेंट आ चुका है आपको उसके साथ स्टैंड करना पड़ेगा, तभी तो बाइंडिंग प्रेसिडेंट फॉलो होगा। तो आगे बढ़ते हैं, परसुएसिव प्रेसिडेंट्स। परसुएसिव प्रेसिडेंट का मतलब क्या है कि ऐसे जजमेंट्स, ऐसे प्रेसिडेंट जो आपके लिए बाइंडिंग नहीं है, आप उनको रिलेट तो कर सकते हैं, रिलेटेड है, लेकिन बाइंडिंग नहीं है, फॉलो आपको करना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, क्या मतलब है कि भाई जज जो अब इसके एग्जाम्पल अभी देखेंगे। इसका मतलब है कि जज जो है वो जरूरी नहीं है उसके लिए कि जज को फॉलो करना ही पड़े उस केस को, उस प्रेसिडेंट के जजमेंट को, आप उसको ओवरलुक कर सकते हैं, है ना। तो इसके सोर्सेज क्या हैं भाई? देखिए, मान लीजिए लोअर लोअर कोर्ट है, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट है, और किसी भी हाई कोर्ट का, फॉर एग्जांपल इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई भी जजमेंट देता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको एज अ परसुएसिव प्रेसिडेंट एक्सेप्ट कर सकता है ना। आगे बढ़ते हैं, इसके और भी एग्जांपल है। मान लीजिए हॉरिजॉन्टल कोर्ट है, जैसे एक हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट है, दूसरा है इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट अगर कोई ऑर्डर देता है तो मद्रास के लिए बाइंडिंग नहीं होगा, लेकिन वो परसुएसिव प्रेसिडेंट का काम करेगा, है ना। उसको एज अ रेफरेंस लिया जा सकता है मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा। और जैसे किसी भी जजमेंट का ऑबिटर डिक्टा है, तो उसको आप जरूरी तो नहीं है कि फॉलो करें। ऐसा किस केस में कहा था? सोमवंती वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1963, है ना। उसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आपको सिर्फ रेशियो डिसीडेंड ही फॉलो करने की जरूरत है, और वो ऑबिटर डिक्टा आपको फॉलो नहीं करना है। तो इसका मतलब है कि भाई फॉलो करना जरूरी तो नहीं है, लेकिन एज अ रेफरेंस आप एज अ परसुएसिव प्रेसिडेंट ऑबिटर डिक्टा को यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं भाई सुप्रीम कोर्ट ऑन प्रेसिडेंट। ये हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। 2 केसेस थे, बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1955 का केस था, 7 जजेस बेंच। जिसमें क्या कहा था कि आर्टिकल 141 की जो लैंग्वेज है, क्या कहता है कि भाई जो भी सुपीरियर अथॉरिटी है हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, उसका जो ऑर्डर होगा वो सभी पे बाइंडिंग होगा विद इन द टेरिटरी ऑफ आर कंट्री ऑफ इंडिया। तो वो बाइंडिंग होगा। लेकिन इस केस में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया लोअर देन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर खुद बाइंडिंग नहीं होगा उसका जजमेंट, वो चेंज कर सकता है। लेकिन जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, या फिर जो लोअर कोर्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब आर्टिकल 141 की लैंग्वेज का इसने इंटरप्रिटेशन किया था। अब आते हैं अगले में, ये अभी हमने डिस्कस किया है सोमवंती वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई जो भी आपकी हायर मतलब हायर कोर्ट है,
उसको आपको क्या करना है, सिर्फ रेशियो डिसिडेंडी ऑफ द जजमेंट फॉलो करना है, ऑर्बिटल डिक्टा की कोई जरूरत है ही नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ही चुके हैं दोनों केसेस। चलिए अब आते हैं नेचर ऑफ जजेस डिस्क्रिशन वाइल डीलिंग विद बाइंडिंग एंड परसुएसिव जुडिशियल प्रेसिडेंट। इसमें भी वही चीजें हैं कि भाई देखिए, जज का डिस्क्रिशन कुछ नहीं रहता है, अगर बाइंडिंग प्रेसिडेंट है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। बाइंडिंग प्रेसिडेंट में जज का कोई डिस्क्रिशन काम नहीं करेगा, है ना। ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंट मतलब बाइंडिंग प्रेसिडेंट में आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, जो भी सुपीरियर कोर्ट का जजमेंट है आप अगेंस्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं परसुएसिव प्रेसिडेंट की बात करते हैं। हाँ, इसमें डिस्क्रिशन काम करेगा जज का। भाई देखिए, जब परसुएसिव प्रेसिडेंट है इसका मतलब है कि बाइंडिंग नहीं है, और बाइंडिंग नहीं है तो इट इज नॉट द ऑब्लिगेशन ऑन द जज कि वो फॉलो करे उसको, वो उसकी मर्जी के ऊपर है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो इसमें क्या है, इसमें वही चीजें लिखी हुई हैं कि भाई जज का डिस्क्रिशन है, वो मेरिट बेस पे लेगा केस को, तो वो परसुएसिव प्रेसिडेंट की तरह काम कर सकता है, वरना नहीं लेगा, वो उसकी मर्जी के ऊपर डिस्क्रिशन है उसका। अब आगे जो दो पॉइंट हैं उसमें क्या है, उसमें यही चीजें लिखी हुई हैं कि भाई देखो, जो अभी मैंने आपको समझाया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो हाई कोर्ट को फॉलो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर दो हाई कोर्ट हैं, इलाहाबाद और मद्रास, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर बाइंडिंग अथॉरिटी नहीं है कोई भी किसी की भी, है ना। वो परसुएसिव प्रेसिडेंट के अंदर केस का जजमेंट आ जाएगा, लेकिन बाइंडिंग जजमेंट, बाइंडिंग प्रेसिडेंट वो नहीं कहलाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे पढ़ते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का क्या रेस्पॉन्स रहा है ओवररूल डिसीजन को साइट करने की प्रैक्टिस के बारे में। ओवररूल डिसीजन का मतलब है कि भाई जो भी केस है, जो भी जजमेंट है, उसने ऑपरेट करना बंद कर दिया है ना, उसका कोई भी अथॉरिटी अब नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कुछ एडवोकेट अपने फेवर में जजमेंट लेने के लिए जो ओवररूल डिसीजंस हैं उनको साइड करते हैं, है ना। और जुडिशरी हर बार तो ध्यान नहीं रख सकता है, हर बार ध्यान नहीं रख सकता है, तो इस वजह से कभी ना कभी गलती तो हो ही जाती है। लेकिन एक केस था उड़ीसा वर्सेस नलिन कांता मुदुली इन 2004। इसमें जो कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा गुस्सा किया और कहा कि जो एडवोकेट्स हैं वो ऑफिसर्स हैं कोर्ट के, और उनका काम है कि कोर्ट को असिस्ट करे, ना कि उसको मिसलीड करे। जैसे इसमें क्या हुआ था कि जो लार्जर बेंच का जजमेंट था हाई कोर्ट का, उसी को आपने दिखा दिया, जो ओवररूल हो चुका था लार्जर बेंच के द्वारा, जो ओवररूल हो चुका था, आप उसी को साइड करके ला रहे हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ा मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न है ना। और आप बता भी नहीं रहे हैं कोर्ट को, मान लीजिए कोई भी गलती हुई कि वकील को नहीं पता है या फिर जज को नहीं पता है, लेकिन डिसीजन तो गलत होगा ना, मॉरली तो वो गलत होगा ना। तो इसलिए क्या कहा, बहुत ज्यादा गुस्सा हुई सुप्रीम कोर्ट इस पे, जो भी जज थे, और उन्होंने कहा कि ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट जो है, लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। अगले केस पे आते हैं, एक और केस है राजकुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब इसमें जस्टिस दीपक गुप्ता ने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लेवल के भी जो काउंसिल है, जो एडवोकेट्स हैं, वो भी इसी प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं अपने जजमेंट को फेवर में लेने के लिए, है ना। वो भी कोर्ट को मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत खराब बात है इंडियन जुडिशरी सिस्टम के लिए, इंडियन जुडिशियल सिस्टम के लिए ये बहुत गलत बात है। तो इसी के साथ मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो भी कोर्ट है वो किसी को पनिश कर दे, किसी भी काउंसिल को, है ना। तो ऐसा अभी तक कोई भी रूल आया नहीं है, आगे डेवलपमेंट होती रहेगी तो देखते हैं क्या रूल होता है। चलिए, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सो पहले सेकंड वीडियो खत्म होती है, पहली वीडियो बहुत इजी थी, इस बार थोड़े से इसमें कॉन्सेप्ट्स आए हैं कि भाई टाइप्स ऑफ प्रेसिडेंट और बाकी सब मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, है ना। तो कोई भी डाउट हो आपको तो आप हमें मेल कर सकते हैं withikworth@gmail.com, और सीरीज कंटिन्यू रहेगी, आगे वीडियोस आती रहेंगी, देखते रहें। ऑल द बेस्ट, कीप इट अप, ओके, बाय बाय।